वेलकम टू दी सोशल ड्रिप। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप ऐसी रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। बल्कि सच है जिसे दुनिया ने 20 साल तक छुपाया। तो कहानी शुरू करते हैं। 1957 की ठंडी रात, सोवियत रूस के उराल पर्वतों के पास छोटे छोटे गांव। हर घर में अंधेरा, खिड़कियां लकड़ी की और बाहर सन्नाटा इतना गहरा कि अगर कोई पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। लेकिन जमीन के नीचे इंसान की बनाई सबसे खतरनाक चीज, जिससे परमाणु कचरा लोगों की धीरे धीरे जान ले रहा था। अब सोचिए, लोग अनअवेयर थे। खतरनाक रेडियो एक्टिव धूल बैठी हुई थी। वैज्ञानिकों को भी पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी। मतलब काम कर रहे लोग सोच रहे थे कि यह बस गर्म पानी है, लेकिन यह गर्म पानी किसी के लिए मौत लेकर आ सकता था। और तभी कुछ ऐसा पल आया जिसे सुनकर हर किसी की सांसें थम जाएं। गांव के पास अचानक हवा में अजीब सी गंध फैल रही थी, जिससे लोग अपने घर के दरवाजे बंद करने लगे, बच्चों को अंदर रखने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात, ये गंध बाहर से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आ रही थी। जैसे कोई छुपा हुआ डर हर कदम के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा हो। एक जोरदार धमाका हुआ, इतना कि घरों की खिड़कियां हिल गईं, पत्ते उड़ गए और पक्षी डर के मारे उड़ गए। लेकिन बाहर से सब सामान्य दिख रहा था। कोई नहीं जानता था कि असली तबाही जमीन के अंदर थी। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो पॉज कीजिए और लाइक दबाइए, क्योंकि बिना लाइक पूरी कहानी का मजा कैसे आएगा। 1957 की एक रात, एक न्यूक्लियर फैसिलिटी मयाक में काम हो रहा था। परमाणु हथियारों के लिए प्लूटोनियम बनाया जा रहा था। जो कचरा बचता था उसे जमीन के नीचे विशाल स्टील टैंकों में रखा गया था। टैंक का कूलिंग सिस्टम महीनों से फेल रहा था। कोई चेतावनी नहीं, कोई अलार्म नहीं। कंट्रोल रूम में बैठे लोग नहीं जानते थे कि टैंक के अंदर से उबल रहा है। 29 सितंबर 1957 की रात जमीन हिली। एक केमिकल एक्सप्लोजन ने टैंक फाड़ दिया और रेडियो एक्टिव कचरा हवा में फैल गया। गांवों में लोग बीमार पड़ने लगे। उल्टियां, तेज बुखार, त्वचा पर जलन के निशान आने लगे। कुछ लोगों के बाल झड़ने लगे। किसानों ने देखा कि फसल सूख रही है। पशु बीमार हो गए। गांव ने दूध देना बंद कर दिया था। लेकिन सरकारी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखा गया था। लोगों को बताया गया कि यह सामान्य बीमारी है। डॉक्टर आए, लेकिन उन्हें भी आदेश मिला कि कुछ भी कहो, पर यह मत बोलना कि यह न्यूक्लियर हादसा है। अब सोचिए, अगर आपको कहा जाए कि सब ठीक है और आप जानते हो कि कुछ भी ठीक नहीं है, तो कैसा लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए, क्योंकि इस कहानी में और भी शॉकिंग डिटेल्स आने वाली हैं। साल बीतते गए और गांव खाली कराए गए। लोगों को कहा गया कि बस कुछ दिन के लिए आपको भेजा जा रहा है, लेकिन उनको कई सालों तक वापस नहीं बुलाया गया। अब सोचिए, अगर आपको आपके गांव से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 20 साल के लिए दूर कर दिया जाए तो क्या आप हो जाएंगे क्या? 20 साल तक लोगों को गांवों में नहीं बुलाया गया और यह हादसा दुनिया से 20 साल तक छुपा रहा। चेरनोबिल से पहले, फुकुशिमा से भी पहले, 1976 में एक रूसी वैज्ञानिक ने दुनिया को बताया क्यश्तिम में भी न्यूक्लियर हादसा हुआ था। धीरे धीरे सबूत सामने आए। मेडिकल रिकॉर्ड्स, सैटेलाइट इमेजेस और पुराने सरकारी दस्तावेज दिखाए गए। तब जाकर दुनिया को पता चला कि 1957 का क्यश्तिम हादसा इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर था। अब थोड़ा सस्पेंस और बढ़ाते हैं। वहाँ जो रेडियो एक्टिव ट्रेस बिखरी थी, उसका असर सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि जमीन, पानी और हवा पर भी पड़ा। पौधे सूख गए, नदियां जहरीली हो गईं, और जो लोग इसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने खुद भी इस खतरे का अंदाजा नहीं लगाया। कल्पना कीजिए कि आपके बैकयार्ड का पॉन्ड अचानक ग्लो करने लगे और आपकी बिल्ली उसे पीने चली जाए तो क्या होगा। अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए, क्योंकि इस कहानी में अगले सेकंड में जो सच सामने आएगा वह बहुत शॉकिंग है। आज भी उस इलाके को कहा जाता है ईस्ट यूरल रेडियो एक्टिव ट्रेस। वहाँ आज भी खेती नहीं होती, वहाँ आज भी इंसान नहीं बसते, जमीन आज भी जहरीली है। जो लोग कभी वहाँ रहते थे, उनकी कहानियां इतिहास की किताबों में बहुत देर से लिखी गई। यह हादसा सिर्फ नंबर्स और रिपोर्ट्स नहीं बल्कि जिंदगी के सबसे डरावने सच्चों में से एक था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाइए। थैंक्स टू वॉच द वीडियो।